आज हम यहां पर कंपेयर करेंगे कॉन्स एंड प्रोस के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज और प्लैनेट वे कम्युनिटी के प्लान्स में क्या डिफरेंस है। ये कंपैरिजन आपको फैसला लेने में बहुत मददगार साबित होगा। आप एंड तक देखिएगा वीडियो, उसके बाद कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है या नहीं। चलिए दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो यहां से शुरू करते हैं। हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग एक बेहतरीन जरिया है पार्ट टाइमर्स के लिए, उसी के साथ साथ प्लैनेट वे कम्युनिटी के बारे में भी यहां पर कंपेयर करके हम बात करेंगे। क्योंकि ये पार्ट टाइम की जब बात आती है ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग का जिक्र होता है, इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग प्लैनेट वे को यहां पर एक फेयर अंदाज में कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर डायरेक्ट सेलिंग कौन सी भी कंपनी ले लीजिए, मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की, यहां पर फ्री रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। यहां पर प्लैनेट वे की अगर से बात करेंगे, जो कम्युनिटी प्रोग्राम है, यहां पर भी फ्री रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। यहां पर डायरेक्ट सेलिंग में जो भी कंपनी में आप काम करना चाह रहे हैं, आपकी आईडी के एक्टिवेशन के लिए आपको 3,000 से 12-15,000 तक का प्रोडक्ट आपको बाई करना पड़ेगा या पैक बाई करना पड़ेगा। अब बात करेंगे प्लैनेट वे की। प्लैनेट वे में एक्टिव मेंबर बनने के लिए, कम्युनिटी मेंबर बनने के लिए आपको डोनेशन देना पड़ेगा अराउंड 4,500 रुपीज कम्युनिटी को। ये एक डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, इसलिए आपको डोनेशन देना पड़ेगा। अभी बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग में, जो आप 3,000 से 12,000 रुपए जो लगा रहे हैं, इसके रिटर्न में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अब यहां पर 4,500 रुपए का प्लैनेट वे में आप डोनेशन दे रहे हैं, इसके बदले आपको क्या मिलने वाला है? यहां पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आप प्योरली डोनेशन दे रहे हैं कम्युनिटी को। अभी बात करेंगे यहां पर और क्या मिलेगा प्लैनेट वे में। रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, मगर प्लैनेट वे कम्युनिटी में वो डोनेशन के जरिए आप लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको मिल जाएगी कम्युनिटी में। एक एडवांटेज ये होगा। दूसरा एडवांटेज ये रहेगा कि आपको, अगरचे आपका स्टार्टअप है या बिजनेस है, बिजनेस एक्सपेंशन है या स्टार्टअप आइडिया है, आपको यहां से इंटरेस्ट फ्री फंड्स मिलेंगे। ये सेकंड एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज यहां पर ये मिलेगा, आप कम्युनिटी मेंबर बनने से आप जो भी प्रोजेक्ट्स यहां पर आते रहेंगे, वो प्रोजेक्ट्स के आपके विश एंड विल के मुताबिक आप चाह रहे हैं तो आप लीगली शेयर होल्डर बन सकते हैं। ये थर्ड एडवांटेज है। फोर्थ एडवांटेज ये मिलेगा, जो भी आप शेयर होल्डिंग लेंगे, जो भी कंपनीज में यहां पर शेयर होल्डिंग लेंगे, ये जनरेशन टू जनरेशन नेट प्रॉफिट्स आप अर्न कर सकते हैं। अभी बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग में आपको हर महीना कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बाई करना जरूरी है। अब यहां पर प्लैनेट वे की बात करेंगे तो यहां पर कोई प्रोडक्ट खरीदने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। अब टीम बिल्डिंग मस्ट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आप कौन से भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना चाह रहे हैं, पार्ट टाइम इनकम कमाना चाह रहे हैं, तो आप टीम को बिल्ड करना जरूरी है, मस्ट है। अब प्लैनेट वे की बात करेंगे, यहां पर टीम बिल्डिंग ऑप्शनल है। अगरचे आप टीम बिल्डिंग कर पाए तो आपको एडिशनल पैसा मिलेगा, अगरचे नहीं कर रहे हैं तो जो भी यहां पर कंपनी से एस्टैब्लिश हो रहे हैं उसमें लीगली शेयर होल्डर बन सकते हैं। और आगे जाके देखते हैं कि यहां पर डिजिग्नेशन क्या मिलेगा आपको, मुझको। अगरचे हम कोई सी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं तो यहां पर डिजिग्नेशन आपको, हमको क्या कहलाया जाएगा, क्या बुलाया जाएगा, और प्लैनेट वे कम्युनिटी में क्या बुलाया जाएगा, ये भी देखते हैं। यहां पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाएगा, आपको प्लैनेट वे कम्युनिटी में कम्युनिटी मेंबर कहा जाएगा। यहां पर आप डायरेक्ट सेलिंग में देखेंगे तो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर आपको कहा जाएगा, प्लैनेट वे कम्युनिटी में आपको शेयर होल्डर कहा जाएगा। यहां पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको एसोसिएट कहा जाएगा, यहां पर आपको पार्टनर कहा जाएगा। डिफरेंस आप गौर कर सकते हैं यहां पर क्या डिफरेंसेस है दोनों में। अभी बात करेंगे अर्निंग्स की। आपकी हमारी जो अर्निंग होती है डायरेक्ट सेलिंग के कंपनीज में कहां से होती है और प्लैनेट वे में कहां से होती है, ये भी हम जान लेंगे। यहां पर आप बोलिए मैचिंग कमीशन के जरिए आपको इनकम आते हैं, यहां पर क्या हो सकता है, कम्युनिटी के डोनेशन के जरिए आपके पास पैसा आता है। डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो सेल्फ परचेस करने से आपके पास पैसा आता है। प्लैनेट वे में आप जो भी शेयर होल्डिंग लेते हैं जिस किसी भी कंपनी में, उसके नेट प्रॉफिट आपके पास आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की अगर से बात किया जाए, जो भी आप टीम बिल्ड करेंगे, क्योंकि टीम बिल्ड करना मस्ट है, जो भी टीम आप बिल्ड करेंगे वो टीम जो भी परचेस करेगी उस पे आपको कमीशन मिलेगा। प्लैनेट वे की अगर से बात करें, जो भी प्लैनेट वे प्रोडक्ट्स बना रही है
यहाँ पर जो भी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रहे हैं, आप शेयर होल्डर नहीं है, मगर वहां का प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कंज्यूमर प्रॉफिट का शेयर भी यहां से मिलेगा। अभी बात करते हैं यहां पर और क्या मिलेगा डायरेक्ट सेलिंग में। अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स मिलेंगे। प्लैनेट वे की अगर से बात की जाए तो यहां पर भी आपको अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स टाइम टू टाइम आते रहेंगे, राइट। अभी अर्निंग्स की अगर सिंप्लीफाई करके हम बात करें तो जो भी अर्निंग्स डायरेक्ट सेलिंग में होते हैं वो आपके हमारे सेल्फ परचेज से होते हैं और ज्यादातर 3 परचेज पे हम डिपेंड होते हैं। प्लैनेट वे की अगर से बात करें, यहां पर कम्युनिटी को आप रेफर करते हैं किसी को तो आपके पास पैसा आएगा। किसी भी कंपनी में आप शेयर होल्डिंग ले रहे हैं तो उसका नेट प्रॉफिट आएगा। अगरचे वो कंपनी का प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं तभी भी आपको कंज्यूमर का शेयर मिलेगा। अब बात करते हैं थोड़ा एलॉबरेटली डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग के प्रॉपर अर्निंग्स कहां से आते हैं? जो भी मैं यहां पर बात कर रहा हूं ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात कर रहा हूं। अर्निंग्स कहां से आते हैं? टोटल अर्निंग जो भी डिपेंड होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ये टीम्स के रीपर्चेस पे डिपेंड होता है। हम कितना सेल्फ परचेस करेंगे, रीपर्चेस कितना करेंगे, 2000, 3000, 4000 का सेल्फ परचेस कर सकते हैं हम। यहां पर देखा गया तो लिमिटेशन है, सेल्फ परचेस के लिमिटेशन आपके हमारे पास है। हम हजारों का प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हैं हर महीना, हमारे यहां पर लिमिटेशन है। वो जो भी हम बाई करेंगे यहां से रीपर्चेस करेंगे उस पे कुछ कमीशन वो स्लैब के अकॉर्डिंग हमको जनरेट होगा। अब दूसरा जो इनकम मिलता है यहां से टीम से इनकम मिलता है। पहली बात क्या है, आपको टीम को खड़ा करना, टीम बिल्ड करना जरूरी है। यहां पर जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है टीम के जरिए ही आपको टीम को एस्टैब्लिश करना जरूरी है। ये टीम रीपर्चेस करती है तभी आपको कमीशन मिलता है उनके परचेजेस पे। तो यहां पर यह देखा गया है 99.9% इनकम जो है डायरेक्ट सेलिंग में वो डिपेंड होती है आपके टीम के रीपर्चेजेस पे। पहले बात यह है कि आपको टीम बिल्ड करना जरूरी है और वो लोग रीपर्चेस करना भी जरूरी है। वो रीपर्चेसेस पे आपकी टीम, आपकी इनकम डिपेंड करती है। सेकंड बात, जब देखा जाए जब टीम बिल्ड कर रहेंगे तो ही वो लोग परचेस करेंगे। इसलिए यहां पर आप जो भी लोग हैं ये टीम बिल्ड करना आपके लिए मस्ट एंड शुड है। अगर टीम आप बिल्ड नहीं करेंगे तो आपको सेल्फ परचेस पे कुछ ज्यादा अमाउंट मिलने वाला नहीं है। इसलिए टीम यहां पर मस्ट है। ये अगला देखेंगे। अगली बात यह है, इसलिए टीम बिल्डिंग मस्ट एंड शुड है। 90% जो लोग होते हैं ये टीम बिल्ड नहीं कर पाते हैं। अगरचे आप टीम बिल्ड नहीं कर पाते हैं तो आपको कुछ पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। यहां पर इसलिए सक्सेस रेशियो देखिएगा आप कौन से भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का, ये अराउंड 5% सक्सेसफुल पीपल होते हैं। वहां पर 95% लोग अनसक्सेसफुल होते हैं, सक्सेस के लिए वेट करने वाले होते हैं। अभी बात करेंगे यहां पर जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं ये हायर साइड में होते हैं कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल में जो भी प्रोडक्ट हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में भी है। आप कौन से भी कंपनी का प्रोडक्ट उठा के देखिएगा, साबुन, पेस्ट, तेल जो भी है, वहां पर आप कंपेयर करेंगे तो ये हायर साइड में दिखाई देगा, राइट। ये भी एक माइनस पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग का। इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपुल जो हैं ग्रेट बिजनेस नहीं कर पाते हैं, बढ़िया बिजनेस यहां से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं कर पाते हैं। अभी हम बात करेंगे प्लैनेट वे में क्या सोर्सेस हैं। प्लैनेट वे में गोल्डन अपॉर्चुनिटी किसके लिए है, क्या है, ये भी देखते हैं। प्लैनेट वे में गोल्डन अपॉर्चुनिटी 2 लोगों के लिए है। 2 लोगों के लिए। ये किन लोग हैं, कौन से लोग हैं? एक है स्किल्ड पीपुल, जो भी सलाहियत वाले हैं उनको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, और दूसरा अनस्किल्ड है, जो आप जैसे हमारे जैसे कॉमन लोग हैं। ये दोनों के लिए भी यहां पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये है क्या, देखते हैं। पहले बात करेंगे हम स्किल्ड पीपुल की। प्लैनेट वे की आइडियोलॉजी ये कह रही है, आप अगरचे किसी चीज में एक्सपीरियंस रखते हैं, जैसे कि आप हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस हो या सर्विस सेक्टर में हो, किसी सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई चिप्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, आपको इफ्स बट्स पूरे मालूम है वो प्रोडक्ट के, कैसे मैन्युफैक्चर होता है, रॉ मटेरियल कैसा है, कैसे पैकिंग होता है, कैसे प्रॉफिट्स आते हैं, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। हो सकता है आप कोई सोप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे होंगे, या आप प्रोफेशनल डॉक्टर होंगे, कोई हॉस्पिटल में काम कर रहे होंगे, ओन हॉस्पिटल अपना एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, राइट। आप एक्सपीरियंस्ड है। या हो सकता है आप किसी वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, आपको इसका एक्सपीरियंस है। प्लैनेट वे की आइडियोलॉजी ये कह रही है
एक्सपीरियंस एक काफी नहीं है आपका, इसके साथ साथ आप कुछ कर गुजरने का जज्बा रखना आपको जरूरी है। माने आप अपना ओन फैक्ट्री, ओन हॉस्पिटल, ओन इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने का जज्बा आप में होना जरूरी है। आपके पास एक्सपीरियंस भी है और आप कुछ बड़ा कर गुजरने का ड्रीम देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, मगर आपके पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है, लैक ऑफ फंड्स है आपके पास। तो प्लैनेट वे कम्युनिटी ये कह रही है कि आप प्लैनेट वे कम्युनिटी का हिस्सा बनिए और अपना डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहां पर सबमिट करिए। वो हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट हो सकता है, वाटर बॉटल का प्रोजेक्ट हो सकता है, कौन से भी चीज का प्रोजेक्ट हो सकता है। वो बिलोंग करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का या सर्विस सेक्टर को बिलोंग करना चाहिए। तो यहां पर प्लैनेट वे कम्युनिटी आपको जो भी फंड रिक्वायर्ड है वो इंटरेस्ट फ्री यहां से देगा। ये कैसे देगा? आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस अंदाज में आपको सबमिट करना है, ये भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल के तौर पे यहां पर एक वाटर बॉटल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना है किसी को, तो वो क्या करेगा? पहले प्लैनेट वे का हिस्सा बनेगा, उसके बाद कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहां पर सबमिट करेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 2 पार्ट्स रहेंगे। पहला पार्ट रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम कैपेक्स कहते हैं। यहां पर क्या क्या चाहिए कैपेक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या चीजों की रिक्वायर्ड है? एडवांस देना है, मशीनरी क्या रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल, जैसे कि शेड चाहिए आपको, शेड के लिए एडवांस देना पड़ेगा। मशीन्स चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पैसा उसके लिए चाहिए। रॉ मटेरियल चाहिए आपको, उसके लिए पैसा चाहिए। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर आने से आप प्रोडक्ट रेडी कर पाएंगे, मगर आपके पास पैसा आएगा क्या? आपके हाथ में नहीं आएगा। ये प्रोडक्ट जो बना हुआ है उसको आपको मार्केट में लेके जाके बेचना पड़ेगा। बेचने के लिए भी आपको वक्त लगेगा। कोई भी आप सुपरमार्केट में या किराना स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे कहीं भी प्रोडक्ट डिलीवरी करेंगे, वो इमीडिएटली पैसा नहीं देगा, वो बेच के देगा। रोटेशन में आने के लिए आपको पैसा 1 महीने से 2 महीना वक्त लगेगा। इसीलिए आपको ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मेंशन करना जरूरी है। ये अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट ये वेरी करता है। हम 3 महीने से लेके 6 महीने का जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, वर्किंग एक्सपेंडिचर है, पहले ही एडवांस में ऐड कर लेंगे। एग्जांपल के तौर पे ये वाटर बॉटल इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए जो भी आपको ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, इसको बैकअप में रखना जरूरी है। क्या क्या चाहिए यहाँ पर? रॉ मटेरियल आपको आने वाले 3 से 6 महीने के लिए बैकअप चाहिए। रेंट देना है शेड का, 3 से 6 महीने का आपको बैकअप चाहिए। सैलरीज देना है, जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज देना पड़ेगा, वो बैकअप भी आपको एडवांस में लेना पड़ेगा, तभी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट होगा। अभी मान के चलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किए हैं 2 करोड़ रुपए का। ये 2 करोड़ कॉम्बिनेशन है कैपेक्स और ओपेक्स का। अभी बात करेंगे आपके प्रोजेक्ट कैसा अप्रूवल होता है। अप्रूवल कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है? यहां पर रामा एरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक एस्टैब्लिश की हुई है नोएडा सेक्टर 63 में। ये आपकी हमारी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। एक्चुअली ये रामा एरा इंडस्ट्रीज क्या है, ये क्यों एस्टैब्लिश है? ये एक लीगल एंटिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से जो भी आप फैक्ट्री एस्टैब्लिश करेंगे उसका एक लीगल एंटिटी होना ग्राउंड लेवल पे जरूरी है। आपके जो भी सर्टिफिकेशन से, लीगैलिटी से पूरे रामा एरा इंडस्ट्रीज करेगा। इसीलिए ये रामा एरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक लीगल एंटिटी है। उसी के साथ साथ आप इसको रामा एरा इंडस्ट्री को मदर कंपनी भी कह सकते हैं। मदर कंपनी इसलिए कह सकते हैं, यहां पर जितने भी प्रोजेक्ट सबमिट होंगे वो टोटली रामा एरा इंडस्ट्रीज के अंडर आएंगे। इसलिए सभी प्रोजेक्ट्स रामा एरा के अंडर आ रहे हैं, एक छत के नीचे आ रहे हैं, इसीलिए ये मदर कंपनी भी है। और क्या कहेंगे, इसको मॉनिटरिंग बॉडी भी कहेंगे। हम इंडस्ट्री तो एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उसकी देखभाल कौन करेगा, उसको लीगैलिटी से कौन परखेगा, कौन एस्टैब्लिश करेगा, उसकी निगरानी कौन करेगा, ये एक मॉनिटरिंग बॉडी भी है। ये रामा एरा इंडस्ट्रीज इसलिए बनाया गया है। ये आपकी हमारी एक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है, यहां पर रामा एरा के जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, प्रोडक्ट एक्सपर्ट, ये स्क्रूटनी करेंगे आपके प्रोजेक्ट को, आप रियल में एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है। यहां पर क्योंकि इंटरेस्ट फ्री फंड दिया जा रहा है, इसलिए अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं, या आप रियल में एक्सपीरियंस्ड है, हर चीज यहां पर जांची परखी जाएगी। इसके साथ साथ आपका बैकग्राउंड का भी स्क्रूटनी किया जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर श्योरिटी कुछ नहीं ले रहे हैं। जो भी आपका वाटर बॉटल का प्रोजेक्ट है, 2 करोड़ रुपए आपको दे रहे हैं श्योरिटी के बिना।
इसलिए आपका बैकग्राउंड स्क्रूटनी भी होगी। यहां पर आप इस लायक है नहीं, आप डिफॉल्टर है क्या मार्केट में, हर चीज यहां पर चेक की जाएगी। माने आपका प्रोजेक्ट भी चेक किया जाएगा, आपकी बैकग्राउंड, आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी भी यहां पर चेक की जाएगी। उसी के बाद आपका ये सब आप में सही निकल गए, आपका प्रोजेक्ट भी सही है, आप भी सही हैं, तब जाके आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाएगा रामायरा इंडस्ट्रीज के जरिए। अभी बात करते हैं आपको हमको फंड्स कैसे मिलते हैं। कोई फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना है तो फंड्स 2 करोड़ का चाहिए हमें, तो ये कैसे मिलेगा, चलिए ये भी जानते हैं ये कैसे प्रोवाइड करते हैं फंड। एग्जांपल के तौर पे जो प्रोजेक्ट अप्रूवल हो चुका है 2 करोड़ का वाटर बॉटल प्रोजेक्ट, अप्रूवल होने के बाद रामायरा इंडस्ट्रीज क्या करता है, कम्युनिटी में ये प्रोजेक्ट को शेयर करता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को शेयर करता है वाटर बॉटल के। आज के तारीख में कम्युनिटी में यहां पर 18,000 प्लस लोग अवेलेबल हैं, जो आम लोग हैं यहां पर 18,000 प्लस लोग आज की तारीख में हैं। इन सभी से ये प्रोजेक्ट के कंप्लीट डिटेल शेयर किए जाएंगे और यहां पर एक अपील की जाएगी सपोर्ट के लिए। अब वाटर बॉटल प्रोजेक्ट है, वाटर बॉटल प्रोजेक्ट जो है रन कर सकता है नहीं कर सकता है आप हम बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि क्या इसकी खपत है, क्या स्केलेबल बिजनेस है नहीं है, आप हम जान सकते हैं। अभी बात करेंगे ये जो भी शख्स 2 करोड़ का प्रोजेक्ट डाला है वाटर बॉटल का, उसको 2 करोड़ रुपए आपको हमको मिलके कम्युनिटी के तौर पे देना है। कैसे देंगे ये, एग्जाम्पल के तौर पे ये 18,000 लोगों में से कम्युनिटी के अगरचे 4,000 लोग तैयार हो गए हैं, 4,000 लोग यहां पर तैयार हो गए हैं, 4,000 लोग, तो क्या आएगा, एक एक का शेयर वैल्यू 5,000 रुपए का आएगा। आप डिवाइड करिएगा 2 करोड़ डिवाइडेड बाई 4,000 पीपुल, ये आएगा 5,000 रुपए। या हो सकता है ये टोटली डिपेंड करेगा कितने लोग यहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट। हो सकता है यहां पर 8,000 लोग इन्वॉल्व हुए, प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो सकते हैं आउट ऑफ 18,000 पीपुल, तो ये शेयर कितना हो जाएगा, 2,500 रुपए का ईच शेयर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अभी देख लीजिए आप 2 करोड़ रुपए यहां पर हो चुके हैं, आपका हमारा शेयर कितना है, 2,500 रुपए का, 2,500 रुपए का ईच इंडिविजुअल का शेयर है। ये शेयर इंडिया के कौन से भी शहर से, कौन से भी स्टेट से ले सकते हैं, कोई भी इंडियन होना जरूरी है। और जो भी आप हम 2,500 रुपए, 2,500 रुपए दे रहे हैं, ये शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, ये प्रोजेक्ट के शेयर्स। अभी बात करेंगे आपको हमको प्रॉफिट कैसे मिलता है, कंपनी रन करने वालों को पैसे कैसे मिलते हैं। हम क्या करते हैं, यहां पर जो भी रोटेशन में पैसा आता है, प्रोडक्ट बिकता है, हम पहले ऑल आवर एक्सपेंसेस को निकाल देते हैं। एक्सपेंसेस क्या है, रेंट है, सैलरीज है, रॉ मटेरियल है, हर चीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारे जो भी खर्चे हैं वो खर्चों को पहले हम निकालते हैं। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है उसको मान के चलिएगा 100% नेट प्रॉफिट है। ये 100% नेट प्रॉफिट में से जो भी फैक्ट्री को चला रहा है, ये 2 पार्ट्स में बटेगा। जो भी फैक्ट्री को चला रहा है उसके पास 30% का मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट चले जाएगा, नेट प्रॉफिट का। और ये सेकंड पार्ट क्या है, 70% रामायरा इंडस्ट्रीज ले लेगा। एक 30% मैन्युफैक्चरर के पास चले गया जो अपनी स्किल दे रहा है, अपना एक्सपीरियंस दे रहा है फैक्ट्री को, 70% रामायरा इंडस्ट्रीज को चला जाएगा। अब ये 70% में से रामायरा इंडस्ट्रीज का पार्ट शेयर जो है 3 पार्ट्स में बटेगा। पहला पार्ट हो जाएगा जो भी 2,500 रुपए देके, 2,500 रुपए देके 8,000 लोग ये फैक्ट्री को ठहरा करे हैं, ये 8,000 लोगों में ये फैक्ट्री का 55% बढ़ जाएगा इक्वली। सेकंड पार्ट होता है एंड यूजर, ये आज तक इंडिया में नहीं हुआ है, यहां पर एक यूनिक पॉलिसी रामायरा इंडस्ट्रीज ले रहा है। वो क्या है, यहां पर एंड यूजर कौन है, जो भी हमारा उपभोक्ता है, यूजर है, एंड यूजर जो खाने वाला है। यहां पर वाटर बॉटल की बात कर रहे हैं, जो हमारा वाटर बॉटल लेकर पानी पिएगा वो एंड यूजर कहलाएगा। माने ये शेयर होल्डर्स तो ऑथराइज शेयर होल्डर्स हैं, ये जो भी एंड यूजर हैं ये अनऑथराइज एंड यूजर है, माने शेयर होल्डर है, ये जो भी कंज्यूम करेगा। ये हमारा मानना, ये पॉलिसी क्यों ली गई, यहां पर हमारा मानना है कंज्यूमर के वजह से फैक्ट्रीज डेवलप होते हैं, नंबर 1 बनते हैं, ब्रांड बनते हैं। तो जो भी इस्तेमाल करने वाला है उपभोक्ता, कंज्यूमर, उसको यहां पर प्रायोरिटी दी गई है, उसको यहां पर 10% नेट प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा एंड यूजर को, जो भी हमारा प्रोडक्ट यूज करेगा। अभी बात करेंगे बच रहा कितना है, 70 में से 55
ये चला गया, 5% बच रहा है, 5% रामायरा इंडस्ट्रीज ले लेगा अपनी सर्विसेज के लिए। ये क्या क्या सर्विसेज दे रहा है रामायरा इंडस्ट्रीज? रामायरा इंडस्ट्रीज लीगली फंड्स मोबिलाइज करके दे रहा है जो भी मैन्युफैक्चरर है और सर्विस सेक्टर कंपनी से एस्टैब्लिश कर रहा है। दूसरी बात, रामायरा आपके प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रमोट करेगा। आप अपने प्रोडक्ट को लोकल मार्केट में सप्लाई करिएगा, जहां कहीं भी आप इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर रहे हैं। रिमेनिंग जो भी ऑनलाइन लिस्टिंग है, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हमारा जो ग्रोसरी वर्ल्ड पोर्टल है या हेडनार का पोर्टल है, ये लिस्टिंग रामायरा करेगी। टेक्निकली हम वो काम करके देंगे आपको उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर भी रामायरा के डेवलपर्स बना के देंगे, उसके बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। आपका कंपनी का ऑडिट जो भी होगा, जो भी मैन्युफैक्चरर यहाँ पर काम कर रहा है, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के काम कर रहा है, इसलिए उसके कंपनी का ऑडिट भी रामायरा इंडस्ट्रीज करके देगा। इसके बारे में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी बात करते हैं, जो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है या सर्विस सेक्टर सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट उसको पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर कोई ईएमआई पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। जो आप अपने इंडस्ट्री के लिए 2 करोड़ रुपए लिए हैं, फंड लिए हैं, इसका ना इंटरेस्ट है ना ईएमआई है। इसलिए क्या है, आप सिंपली जस्ट रिलैक्स होके आप काम कर सकते हैं, 100% फोकस अपने काम पे लगा सकते हैं। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डू द बिजनेस एट योर बेस्ट। आपको ना इंटरेस्ट देना है ना ईएमआई बनना है, आपको सिर्फ अपनी सलाहियत का दी बेस्ट देना है वो इंडस्ट्री को चलाने के लिए। अब यहां पर देखिए, अनस्किल्ड, ये हो गई बात स्किल्ड वालों की। अनस्किल्ड के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? अनस्किल्ड के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? मार्केट में जो भी है, इंडिया में जो भी है, अनस्किल्ड पर्सन है या कॉमन लोग हैं, आम आदमी है, आम आदमी का परसेंटेज ज्यादा है, 90% लोग हैं। एज ए कॉमन पीपुल, आपके हमारे पास ना स्किल है ना सफिशिएंट मनी है, पैसा भी नहीं है अपने पास, इसलिए आप हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर आपको प्लैनेट में क्या मौका दे रहा है, आप अपने विश एंड विल के मुताबिक आप अगर चाह रहे हैं तो आप कौन से भी कंपनी का, कौन से भी प्रोजेक्ट का शेयर होल्डिंग ले सकते हैं। जैसे कि वाटर बॉटल का एग्जांपल मैं दिया हूं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं लीगली। तो मल्टीपल कंपनीज का हम यहां से शेयर होल्डिंग ले सकते हैं। ये एडवांटेज है हर शख्स के लिए, हर कॉमन पीपल के लिए। यहाँ पर आप शेयर होल्डिंग लेने से आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, नेट प्रॉफिट का एक शेयर मिल रहा है 55% जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इक्वली शेयर होल्डर्स में। ये हम प्रॉफिट्स एंजॉय कर सकेंगे जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि जो भी लीगल काम करेंगे हम, हमारे नॉमिनी को भी वहां पर मेंशन करेंगे। हम नहीं रहेंगे तो नॉमिनी को जाएगा, ये जनरेशन टू जनरेशन हम प्रॉफिट एंजॉय कर सकेंगे। शेयर होल्डिंग कैसे मिलती है? शेयर होल्डिंग के लिए क्या है, आप अगरचे मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है या हम आम आदमी हैं, पहले आपको हमको केवाईसी कंप्लीट करना है, डीमैट अकाउंट कंप्लीट करना है और डीएससी भी कंप्लीट करके रामायरा इंडस्ट्रीज को देना है, क्योंकि तभी हम एलिजिबल हो पाएंगे किसी प्रोजेक्ट में शेयर होल्डर बनने के लिए। और नॉमिनी डिटेल्स भी देना जरूरी है, राइट। इसके बाद क्या होगा, ये देने के बाद आप लीगली एलिजिबल हो जाएंगे शेयर होल्डिंग के लिए, आप ले सकेंगे शेयर होल्डिंग। यहां पर एक देखिएगा एग्जांपल के तौर पे, यहां पर ये जनरेशन लिया है, किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग लिया है, हो सकता है इनके बच्चों को नॉमिनी बनाया है, ये बच्चों को नॉमिनी बनाया है, ये नहीं रहेंगे तो ये शेयर्स ये नॉमिनी को शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये लोग जब मेन लोग बन जाएंगे तो जाहिर बात है ये लोग भी किसी को नॉमिनी बनाएंगे, अपने बच्चों को बनाएंगे, तो ये नॉमिनी यहां पर हो जाएंगे, ये शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। तो अब ये नहीं रहेंगे तो ये मेन बन जाएंगे। तो इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी यहां पर शेयर्स आपको मिलते रहेंगे। ये ब्यूटी है प्लैनेट वे की। आप निवेश या इन्वेस्ट कितने मर्तबा कर रहे हैं, एक ही मर्तबा कर रहे हैं एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए, मगर आपको प्रॉफिट क्या मिल रहा है, जनरेशन टू जनरेशन मिल रहा है। ये ब्यूटी है, यहां पर हम प्रॉफिट्स एंजॉय कर पाएंगे जनरेशन टू जनरेशन। ये प्लैनेट वे की ब्यूटी है। यहां पर कोई प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे हैं तो आपको एडिशनल मिलेगा, प्रोडक्ट यूज भी नहीं कर रहे हैं, किसी को रेकमेंड भी नहीं कर रहे हैं, यहां पर कोई प्रोडक्ट बेचना है आपको ना खरीदना है, अगर खरीद रहे हैं आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एडिशनल आपको मिलेगा। अब यहां पर डिसीजन का मेन फैसला है, आप जो भी डिसीजन लेंगे, कुछ करना चाह रहे हैं पार्ट टाइम में, डिसीजन लेने से पहले ये 7 स्टेप को आप फॉलो करिएगा, आपका डिसीजन बेहतर होगा, दी बेस्ट होगा।
आप डायलेमा में नहीं रहेंगे, आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। पहले आप अपने आप से डिसाइड करिएगा कि क्या करना है, मुझे करना क्या है, पहले डिसाइड कर लीजिएगा। सेकंड स्टेप में जो भी आप करना चाह रहे हैं, किसी कंपनी में काम करना चाह रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में या कुछ भी करना चाह रहे हैं, पहले कितने कंपनी से क्या क्या प्लान है, क्या प्रोडक्ट्स है, कैसे पैसा मिलता है, पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। सेकंड स्टेप ये कलेक्ट इंफॉर्मेशन। थर्ड क्या है, और कुछ आपके पास अल्टरनेटिव है क्या, ये भी चेक कर लीजिएगा। आप मार्केट में कोई अल्टरनेटिव और है क्या चेक करिएगा और सभी को कंपेयर करिएगा। एक ठंडे दिमाग से बैठिएगा, सभी चीजों को कंपेयर करके देखिएगा कौन सा दी बेस्ट है। कंपेयर करने के बाद बेस्ट डिसीजन ले लीजिएगा। जो भी आपको समझ में आ रहा है दी बेस्ट है, वो बेस्ट डिसीजन ले लीजिएगा। और डिसीजन लेने के बाद आपको रुकने की जरूरत नहीं है, एक्शन में उतर जाइएगा और अपने आप को एनालिसिस करिएगा, रिव्यू करेगा और आगे बढ़ते रहिएगा। होप मैं करता हूं कि ये वीडियो आपको आपके फैसला लेने में, पार्ट टाइम काम करने में मददगार होगी। अगरचे मददगार है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।